हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेनस्टॉक। सो ये वीडियो आई नो कि बहुत दिनों बाद आ रही है। ओके, सो बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे एक अपने प्रोडक्ट के से रिलेटेड। आप सामने देख भी पा रहे होंगे उसको। ओके, आपकी स्क्रीन के सामने चल भी रहा है पिन चेन का डेटा। सो एक महीने पहले जब हम लोग मई और अप्रैल के अराउंड आए थे आपसे मिलने, और आपको हमने ये सॉफ्टवेयर शो किया था, तो उसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हम लोग पिन चेन की मदद से ऑप्शन डेटा को प्रॉपरली अपने एक्सेल पे लेकर जा रहे हैं। और वहाँ पे एक्सेल से एक डैशबोर्ड क्रिएट किया था हमने, और उस डैशबोर्ड से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हमारे बाय और सेल करने के लिए। ओके, नाउ हमने काफ़ी सारे लोगों को ये सॉफ्टवेयर दिया, और उसके बाद हमें ये पता चला कि काफ़ी लोगों को एक्सेल का इशू आ रहा है। किसी के पास एक्सेल 2019 है, किसी के पास 2021 है, कोई 2013 पे काम कर रहा है, और कम लोगों के पास 365 है। ओके, सो आपके पास अगर ऑफिस 365 नहीं है तो बहुत सारे फंक्शंस जो लेटेस्ट एक्स लुकअप्स वगैरह और बहुत अलग अलग तरीके के जो फंक्शंस हैं जो हम लोग काफ़ी ईजिली इस्तेमाल कर पाते हैं 365 पे, वो 2021 और 2019 या फिर 2013 में नहीं अवेलेबल है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे यूज़र्स को इशू आ रहे थे। सो उन इश्यूज़ को हम लोगों ने कवर किया। ओके, तो इस बीच में पिछले 2 हफ्तों से हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर लगे हुए थे। बात तो काफ़ी पहले से चल रही थी कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सारा का सारा जो एक्सेल का हमारा वर्किंग है वो हम किसी तरीके से पूरा का पूरा पाइथन के ऊपर लेकर आ जाएं। ओके, किसी तरीके से हम लोग उसको हार्ड कोड कर दें ताकि हमें बार बार एक्सेल के ऊपर ना जाना पड़े और हमारा सारा काम जिस तरीके से अभी आप देख पा रहे हैं वैसे दिखे। ओके, राइट नाउ जो आपके सामने विंडो दिख रहा है, जो हमारा पिन चेन है, वो एक फुली सस्टेनेबल, एक सेल्फ सफिशिएंट आपको ऑप्शन चेंज का डेटा प्रोवाइड करने के लिए सक्षम है। ओके, तो राइट नाउ हम लोग इंडेक्स के ऊपर इसको वर्किंग हमने ऑन किया हुआ है, हमने लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आपको लॉगिन का मैसेज शो कर रहा होगा कि वी हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। नाउ सेंटर में आपको दिख रही होंगी कुछ डेट्स। तो हमारे, आप जानते हैं इंडेक्स में अलग अलग डेट्स हो गई हैं इस समय। पहले सारी थर्सडे को मिलते थे सारी क्लोजिंग्स। नाउ डेज सारी एक्सपायरीज अलग अलग डेट्स पे आ गई हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी आज के वक्त में होती है। बट एनएससी की अगर मैं बात करूं तो एनएससी में जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले इंडेक्स हैं वो फाइनेंशियल निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारा निफ्टी 50 हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे आपको सारी डेट्स प्रोवाइड करें। नेक्स्ट 5 डेज़ डेट्स हैं आपके पास एक्सपायरी की, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आप चेंज कर सकते हैं जब चाहें। अब यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे चेंज कर सकता है। निफ्टी की चेंज करना चाहते हैं आप निफ्टी की चेंज कीजिए, बैंक निफ्टी की चेंज करना चाहें बैंक निफ्टी की चेंज कीजिए। ठीक है, इससे हमें डेटा नेक्स्ट एक्सपायरी तक का मिल जाता है। नाउ इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम लोग जिस एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, जिस एक्सपायरी में अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्या उस एक्सपायरी में हमें क्या बेनिफिट है और किस तरीके से हमारा डैशबोर्ड में कुछ डिफरेंस आया है या फिर सेम डैशबोर्ड है। ऑलमोस्ट डैशबोर्ड सेम है। ठीक है, अगर आप लोग एक्सेल यूज़ करते थे तो एक्सेल में जो आपको डैशबोर्ड दिखाई देता था, सेम डैशबोर्ड आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट मिलेगा। की चेंजेस ये हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो हमें नीडेड नहीं होती थी, बट एक्सेल की वजह से हमें वहाँ शो करना होता था, उन्हें हम लोग बैक एंड में, बैक प्रोसेस में नहीं कर सकते थे। तो उन चीज़ों को हम लोगों ने बैक में किया है। बाकी रेस्ट जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपके सामने दिखेगा। चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारा जो डैशबोर्ड आपके सामने दिख रहा है, एक टेबल आपको जो शो कर रही है, 2 टेबल, उसमें क्या क्या डेटा आपको दिखाई दे रहा है। तो एवरी टाइम हम लोग ये 3 इंडेक्सेस को हर 5 सेकंड और 3 सेकंड डिपेंडिंग ऑन आपकी नीड आप उसे चेंज कर सकते हो, या फिर आप अगर हमें बताएंगे तो हम उसी हिसाब से चेंज करके आपको हार्डवर्क करके दे देंगे आपको। अगर आप चाहते हैं तो हम इसको यूज़र फ्रेंडली भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इनपुट डाल के चेंज कर सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट बात यह थी हम देख क्या रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने पीसीआर आएगा। पीसीआर हर एक इंडेक्स का है। ओके, आप देखेंगे सेंटर में आपको इंडेक्स का प्राइस दिख जाएगा। इंडेक्स किस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, किन स्ट्राइक प्राइसेस की बात हो रही है, वो आपको हमेशा सेंटर में, सेंट्रल लाइन में दिखेगा। ओके, नाउ सेंटर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर नीचे वाले बॉक्स की बात करेंगे, नीचे वाले बॉक्स जो सेकंड बॉक्स है उसमें बाय कॉल दिख रहा होगा और राइट हैंड साइड में शॉर्ट कॉल या शॉर्ट दिख रहा होगा। तो ये पी और सी ये चेंज होते रहेंगे।
बट जितने भी बाय करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस आएंगे या फिर सेटअप्स आएंगे वो सारे लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। ओके, जब भी आएगा वो प्राइस आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। वेनेवर हमें कोई शॉर्ट मारना है तो शॉर्ट मारने की जो डेटा आएगा वो हमेशा राइट हैंड साइड में आएगा ना। अभी आप कुछ देख रहे होंगे कभी कभी बीच बीच में ये गायब हो जा रहा है। ओके, ऊपर डेटा आ रहा है बट नीचे का डेटा गायब हो जा रहा है। तो ये सिचुएशंस वो होती हैं जहाँ पे हमारा ट्रेड कॉन्फिडेंस, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने एक्सेल में भी ट्रेड कॉन्फिडेंस का हम लोग यूज़ करते थे, जो हमें हेल्प करता था कि कब हमें बाय करना है कि नहीं करना है। ओके, ट्रेड कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है हमारा। ओके, आपको अगर 0.5 करेंटली आप देखेंगे -0.05 का वैल्यू दे रहा है, दिस शोज़ कि हमारे पास वैल्यूज़ अभी ट्रेड करने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए हमारा ट्रेड कॉन्फिडेंस 0.5 से बढ़कर 0.5 के ऊपर जा चुका है, दैट इज़ 0.85 हो चुका है। और आप देखेंगे बैंक निफ्टी में हमें कॉल बाय करने का ऑप्शन दे रहा है। पॉजिटिव शो करता है कि हमें पॉजिटिव अपसाइड की तरफ जाना है, नेगेटिव ट्रेड कॉन्फिडेंस हमें शो करेगा कि डाउन साइड के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, 0.5 की वैल्यू, 0.05 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 0.5 दैट इज़ अराउंड 50% अगर आप इसे परसेंटेज में निकालते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल निफ्टी में करंटली जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं दैट इज़ 22,800, ठीक है। और करंटली जो प्राइस चल रहा है 22,814 रुपये। डिफरेंस जो है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग और स्पॉट का इस समय 10 रुपये का है। तो ये रेंजेस हमें आपके सामने शो हो रही हैं। जैसे ही हमारा ट्रेड कॉन्फिडेंस किसी भी सेटअप में हमें या किसी भी इंडेक्स के ऊपर 0.5 के ऊपर मिलेगा तो ये डेटा ऑटोमेटिकली सारा चेंज हो जाएगा। ओके, आपको ऊपर वाला डेटा हमेशा चेंज होता हुआ मिलेगा, इवन दो आपका वैल्यू है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता है। ओके, ऊपर वाला डेटा हमेशा आपको अवेलेबल होगा। चेंजेस जब भी आएंगे तो आपको हमेशा सिर्फ नीचे वाले सेटअप में मिलेंगे। ओके, जैसे ही हमारा ट्रेड कॉन्फिडेंस चेंज होगा तभी आपको ये वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, अदरवाइज़ ये वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। ये आपकी सेफ्टी के लिए रखा है ताकि यहाँ जब वैल्यूज़ ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ हों तभी हम लोग उसमें मूव करें। करंटली आप देख सकते हो निफ्टी में हमें डाउन साइड खरीदने के लिए बोला गया है, 23,550 खरीदने के लिए बोला गया है। ओके, 90 की प्राइस पे पुट बाय करने के लिए बोल रहा है। कुछ समय पहले ये हमें 23,600 खरीदने के लिए बोला था पुट, 109 रुपये, 104 रुपये से 109 रुपये के बीच में इसने हमें दिया था। उसके बाद से मार्केट जैसे थोड़ा थोड़ा डाउन आया है और हमें उसमें अच्छी खासी वैल्यू मिल गई है। 109 रुपये से मैं अगर लेता हूँ तो 10 रुपये की वैल्यू हमें मिल चुकी है। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या आता है इसमें, आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, CON.PCR। इसमें हमने एक नई चीज़ ऐड की, हमने PCR की भी वैल्यू को थोड़ा सा ऐड किया है। आप अगर देखते हैं कि PCR थोड़ा हमारा मूविंग है या फिर हाईली वॉलेटाइल मार्केट जब होता है तो PCR बहुत ही कम मूव करता है। ओके, क्योंकि हर दोनों साइड में आपके कॉल साइड और पुट साइड में बहुत हैवी वॉल्यूम होता है तो PCR को ज़्यादा मूवमेंट का टाइम नहीं मिलता है, वॉल्यूम बहुत तेज़ी से इन होता है और आउट होता है। ओके, PCR भी वहाँ पे जर्क दे सकता है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हम लोगों ने चेंज की हैं। ठीक है, तो उनको आप चाहें तो अपने ट्रेड कॉन्फिडेंस में एडिशनल वैल्यू की तरह देख सकते हैं। ओके, ये डिपेंडिंग ऑन हमारा किस तरीके का वॉलेटाइल मार्केट है। ओके, उसके लिए आपको हमारे अगर ACT टूल का यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके चार्टिंग पैटर्न्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये बेस्ट रिज़ल्ट देगा। चार्टिंग रिज़ल्ट की बात करता हूँ, आप अगर इस तरीके से अपना हमारा सेटअप यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हो निफ्टी 50 के साथ साथ आप तीनों को ट्रैक कर सकते हैं। हम लोग क्या इस समय मूवमेंट चल रही है निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी के अंदर, सारे मूव्स को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो बहुत ईजिली। कब कहाँ पे किस जगह पे मूव आया है वो सब कुछ हमें यहाँ दिख रहा है। चार्ट्स के साथ साथ जब आप हमारे इस नए पिन चेन को यूज़ करेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, ये हो गया एक ओवरव्यू आपको। चलिए इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारा मेन टॉपिक आज पिन चेन है। तो पिन चेन में अगर मैं बात करता हूँ, ये हमने ऊपर वाले एरिया को बात कर लिया है, क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले PCR है, सेकेंड हमारा PCR का कॉन्फिडेंस लेवल है, थर्ड है ट्रेड कॉन्फिडेंस। ट्रेड कॉन्फिडेंस हमारे पूरे के पूरे ऑप्शन चेन को एनालाइज करता है, उसके ऊपर हमें एक ट्रेड कॉन्फिडेंस देता है कि किस तरफ लोगों का व्यू है। ओके, नेक्स्ट हमारे को इंडेक्स
का वैल्यू मिल रहा है या फिर स्टॉक का यहाँ पे नाम मिलेगा, जिस भी अंडरलाइन असेट के ऊपर हम लोग ट्रेड या फिर ये एनालिसिस चल रहा होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा आपको। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्लोजिंग हो गई, स्पॉट प्राइस हो गया हमारा, करेंटली स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। देन उसके बाद हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस हमें शो करता है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग और हमारी स्पॉट के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। ना बात करते हैं जो हमारी सेकंड टेबल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सारा डेटा यहाँ पे है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे है उसके बारे में समझेंगे, इन द मनी कौन सी है, आउट द मनी कौन सी शो कर रही है, ओके। और साथ साथ एट द मनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एट द मनी कौन सी है। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे, जो सबसे ऊपर की वैल्यू आपको शो कर रही है वो आपकी एट द मनी है, ओके। दिस इज एट द मनी। कभी भी आपको किसी भी ट्रेड में सबसे पहले जो टॉप में दिखेगा वैल्यू वो आपका एट द मनी है। मीन्स जिस लेवल पे जो स्ट्राइक प्राइस जो हमारी नियरेस्ट है, ओके, उसके हिसाब से ट्रेड सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा आपको। सेकेंडली आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा आपका जो स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी से, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं आउट ऑफ द मनी, ठीक है, अपर साइड में। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से 600 के बाद 700 की वैल्यू या फिर 100 के बाद 150 की वैल्यू आ रही, डिपेंडिंग ऑन हमारा जो इंडेक्स है उसमें इंटरवल्स किस गैप में, ओके, स्ट्राइक प्राइस किस गैप में चल रही हैं। जैसे निफ्टी में हमारे 50 के गैप में सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं और बैंक निफ्टी में हमारे सारे के सारे 100 के गैप में होते हैं। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे ध्यान देते हुए इस चीज़ को मैच किया कि आपको सबसे पहले एट द मनी मिलेगा, फिर उसके बाद आउट ऑफ द मनी मिलेगा, देन सबसे लास्ट में जो दो वैल्यूज़ हैं वो आपकी इन द मनी वैल्यूज़ हैं। आप देखेंगे कभी कभी इन द मनी वैल्यूज़ नहीं आती हैं, तो उसका रीज़न यही है कि इन द मनी वैल्यूज़ उस समय नहीं हमें सेटअप मिल रहा होगा, ओके। तो इन द मनी आपका सबसे लास्ट के दो कॉलम्स हैं आपके, ओके, दो रोज़ हैं, उनमें आपको शो करेगा, ओके। अगर बात करूँ टोटल 3 कॉलम है आपके, सेंटर वाली कॉलम आपको शो करता है कि आपका कौन सा स्ट्राइक प्राइस इस समय काम कर रहा है, ओके, किस पे आपको किस टाइप का ट्रेड लेना है। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड की प्राइसिंग देख सकते हो। अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड की वैल्यू को देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल ऑन पिन चेन। इसके अलावा हम लोगों ने अभी जब आप लोगों को ये मिलेगा तो आप साथ ही साथ इसका पूरा एक एनालिसिस देख सकते हैं कि ओवरऑल पूरे दिन में किस टाइप के सेटअप इसने क्रिएट किए हैं या फिर किस टाइप का सेटअप निकल गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप किसी भी पे क्लिक करेंगे तो आपको वैल्यूज़ यहाँ पे शो होने लगे। करंटली हम लोगों ने इसको ऑफ किया हुआ है। राइट नाउ हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारा डैशबोर्ड पार्ट है। जब इसका फाइनल प्रोडक्ट आपको या किसी जितने भी लोगों ने पहले से ऑलरेडी हमारे साथ सब्सक्राइब किया हुआ है उनको जब दिया जाएगा तो साथ ही में कुछ हम लोग एडिशनल वैल्यूज़ भी देंगे इसके साथ जो हमारे डैशबोर्ड में हुआ करती थी, ओके। वो इसमें राइट नाउ आप नहीं देख सकते हैं, आपके एनालिसिस को और आपके डिसीजन मेकिंग को फास्ट करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें एक ट्रेड स्विच भी हम लोगों ने आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रेड स्विच इज़ समथिंग जो आपको डायरेक्टली आपके ब्रोकर्स के एपीआई के साथ कनेक्ट करके आपके ट्रेड्स लेने में हेल्प करेगा। जैसे ही यहाँ पे कोई सेटअप क्रिएट होगा तो डायरेक्टली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा ऑर्डर आपके सिस्टम यहीं से आपके ब्रोकर के पास चला जाएगा। वो डिपेंड करता है आपने स्विच ऑन किया है कि नहीं ऑन किया है। आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तो ये ट्रेड सेटअप सिर्फ आपको शो करेंगे, इस सिस्टम तक ही रहेंगे, ये बाहर नहीं जाएंगे। डेट्स की बात कर लेते हैं। डेट्स हम लोग चेंज करके आपको थोड़ा दिखा देते हैं डेट्स कैसे काम करते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी की चलिए फटाफट बात करते हैं। जून चल रहा है, जुलाई की बात कर लेते हैं। 2 जुलाई का आसपास का हम लोग डेटा एक बार निकाल के देखते हैं क्या हमें समझ में आता है, क्या निकल के आता है। वेट करते हैं, अभी डेटा रिफ्रेश हो रहा है। ओके, कोई वैल्यूज़ में भी नहीं शायद निकल के आ रही, इसी वजह से हमको अभी तक कोई डेटा नहीं निकल के आया है, ओके। फाइनेंशियल निफ्टी में हमें जुलाई में भी कुछ खास निकल के नहीं आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू दी बैंक निफ्टी। लेट्स सी बैंक निफ्टी में कुछ हमें समझ में आता है। एंड देयर वी गो एंड लेट्स चेक इट आउट ऑन is there any error? Okay, we have encountered an error, okay, so just give me a minute, मैं आपको लॉग आउट कर देता हूँ फर्स्टली।
एंड लॉग इन करते हैं। ओके, इनवैलिड रिस्पांस फ्रॉम सर्वर से हमारा इनवैलिड रिस्पांस आया बिकॉज हमने कोई डिटेल्स दी नहीं थी। तो थोड़ा टाइम दीजिए, मैं फटाफट डेटा को पुट करके लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले लॉग आउट कर लेते हैं क्योंकि ओके लॉगिन हुआ है, नहीं तो लॉग आउट भी फेल हो गई, नॉर्मल सी बात है। नाउ फटाफट मैं डालता हूँ डिटेल्स। ओके, वी आर नाउ लॉग्ड इन। तो आप देख सकते हैं हमने दोबारा से लॉगिन किया है सारी डिटेल्स के साथ, तो हमारा सेटअप वापस वैसे ही काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो राइट नाउ अभी हम लोग निफ्टी में देख रहे थे किस तरीके से मैं डाउन साइड करने के लिए बोला था। देखिए 23,600 की कॉल अब 120 रुपये का प्राइस दे रही है, काफ़ी अच्छा, सॉरी कॉल नहीं, पुट हमें काफ़ी अच्छा वैल्यू दे रहा है। ओके, तो क्योंकि हमारा नेगेटिव शो कर रहा है, साथ ही साथ आप देख सकते हो हमारे डायरेक्टली चार्ट्स में भी कि किस तरीके से मूवमेंट चल रही है इस समय निफ्टी के अंदर। आज हमारा फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव मूव किए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे जंप्स और मूव शो किए हैं आज हमको। बट ओवरऑल मार्केट डाउन आया है। ओके, तैयारी कर रहा है, निफ्टी तो तैयारी कर रहा है डाउन साइड की। निफ्टी में वो मूव नहीं आया जो मूव बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में आया है। ओके, काफ़ी सारे रीजंस हैं। ओके, तो इसको हम लोग बात के लिए ही रखते हैं। किसी को भी अगर डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग, ओके, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके, एंड अगर किसी को ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप कमेंट में नीचे मैसेज कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स कि कैसे आपको ये एक्सेस मिलेगा इस सॉफ्टवेयर का। अदर देन दैट वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर पीपल जो लोग पाइथन की कोडिंग करते हैं या फिर किसी और लैंग्वेज पे कोडिंग करते हैं। ओके, सो वी वांट कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन है जिन्होंने ऑलरेडी फाइनेंशियल डेटास के ऊपर काम किया हुआ है। ओके, इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू गेट द डेटा फ्रॉम लाइक इकोनॉमिकल डेटा, पॉलिटिकल डेटा, सभी डेटा को हम लोग एक एनालाइज करना चाह रहे हैं। और किसी ने या फिर आपने अगर मशीन लर्निंग या फिर आप एआई से रिलेटेड काफ़ी अच्छे मॉडल्स पे काम किया हुआ है तो आई विल बी हैप्पी टू कॉन्टेक्ट यू गाइज। ओके, और अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डिस्कस ऑन दिस, और डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग आपके साथ ये कोड भी शेयर कर सकते हैं किस बेसिस पे ये काम कर रहा हो, क्या इसका सेटअप है। ओके, सो दैट वी कैन इंक्रीज द आउटपुट और परफॉर्मेंस ऑफ दिस पिन चेन। अल्टीमेटली हमारा वही गोल है कि हमें इसे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना है ऑप्शंस के लिए, डिपेंडिंग ऑन ईदर ऑफ कंडीशंस, किसी भी कंडीशन पे ये हमें सही डेटा शो करे। ओके, और हम कहीं पे भी रहें, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें किसी की डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। सो विद दिस लेट्स क्लोज दिस सेशन। जल्दी आपको इसके लाइव सेशंस भी मिलेंगे यूट्यूब पे। टिल देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है अगेन आप कभी भी हमें मेल कर सकते हैं, मेल्स आपको प्रोवाइड की गई हुई हैं, आपको सॉल्यूशंस ज़रूर मिलेंगे। अदर देन दैट हमारी टीम ने और हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं और अलग अलग तरीके से एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस भी प्रोवाइड करते रहते हैं। बीच में थोड़ा गैप आया था, उसको हम लोग जल्दी स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी। ऐसे आई नो यू गाइज आर नॉट वरी आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, यू कैन गो फॉर दोस। ओके, आपको जहाँ से बेटर रिजल्ट मिले तो बेस्ट होता है। सो लेट्स क्लोज दिस एंड मिलते फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में विथ समथिंग न्यू। टिल देन प्लीज टेक केयर। This video is intended solely for educational purposes, and we do not offer trading tips or advisories. The content presented reflects our best knowledge, and we have no intention of causing harm to anyone's reputation or opposing any specific views. We welcome suggestions and emphasize that the video represents our perspectives on the discussed topic. We have been a NIS MBA certified mutual fund distributor for the past 7 years.
NISM was established in 2006 by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). We are not SEBI registered financial advisors. We request all the listeners to do their research before mobilizing their money or making any financial decision.